हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है गीता श्लोक स्मरणम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रमुख 108 श्लोकों को स्मरण करने का प्रयास करते हैं। हम इन श्लोकों को स्मरण करने के दृष्टिकोण से उनका अध्ययन करते हैं और एक तरीके से, एक प्रकार से एक दूसरे को प्रेरित करते हैं कि हम गीता के श्लोकों का स्मरण करें। आज की हमारी ये 5वीं कक्षा है इस विषय पर। अन्य कक्षाओं को यदि आप सुनना चाहते हैं, पूर्व में जो दी गई हैं, तो उसके लिए आप हमारे गीता ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर जाकर उन्हें खोजकर उन्हें आप सुन सकते हैं। आज हम गीता के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक को स्मरण करने का प्रयास करेंगे। मंगलाचरण प्रार्थनाओं से सबसे पहले कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुनः एक बार फिर आप सभी का हमारी आज की इस कक्षा में हार्दिक स्वागत है। तो कक्षा को हम आरंभ करेंगे। सबसे पहले हम इस बात पर चिंतन करेंगे कि श्लोकों को स्मरण करने का लाभ क्या है, और ये हमारी कक्षा का एक स्थायी भाग है। ये भाग हम इसलिए बार बार दोहराते हैं ताकि श्लोकों को स्मरण करने का कारण जब हमें हमारे मन में एकदम स्पष्ट होगा, तभी एक प्रकार से हम प्रेरित रहेंगे श्लोकों को स्मरण करने के लिए। लेकिन इस कार्यक्रम में अभी अंदर आगे जाने से पहले क्या मैं आप में से, भक्तों में से आग्रह कर सकता हूं कि जो पिछली बार हमने श्लोक स्मरण किया था, क्या आप में से कोई एक दो भक्त हमें वो श्लोक बिना पुस्तक को देखे क्या वो सुना सकते हैं? आई कैन डू इट प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, जीवन प्रभु कर सकते हैं, और भी कोई भक्त कर सकते हैं आप में से? प्रभु जी मैं। निधि माता जी भी कर सकती हैं। सुबोध जी भी मुझे लग रहा है शायद हाथ दिखा रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, वो भी करना चाहेंगे। सुबोध जी? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। तो मैं भी कर सकता हूँ प्रभु जी। अच्छा, राकेश जी भी कर सकते हैं, तो बहुत सुंदर, बड़ी अच्छी बात है। चार भक्त जो हैं वो करने के लिए तैयार हैं। तो हम किसे अवसर दें आज? चलिए आज अवसर देते हैं हम अच्छा, सुधा माता जी भी हाथ खड़ा कर रही हैं, अपना इलेक्ट्रॉनिक हाथ खड़ा किया उन्होंने स्क्रीन पे। तो हम आज अवसर देते हैं निधि माता जी को। माता जी आप, चलिए आपसे शुरू करते हैं आज। जी। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा उदाहरण है। आप बिना देखे कर रही हैं, आशा में मैं यही आशा करता हूँ बिना देखे। गीता पास में नहीं रखती, जरूरत नहीं पड़ती अभी क्लास के समय। अच्छा, चलिए बहुत सुंदर। अच्छा, चलिए अब हम अगला अवसर देते हैं सुबोध प्रभु को। सुबोध जी। जी हाँ। अशोचनन
आशोचनन् वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गताशून्च नान शोचन्ति पंडितः। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आरंभ में जो आपने अशोचयान अन्वशोचस्त्वम बोला है, वहाँ उच्चारण में थोड़ा सा आप सुधार करना चाहें तो कर सकते हैं, अन्यथा आपने बड़ा सुंदर उच्चारण किया, बहुत 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 सुंदर। चलिए अब हम आज आग्रह करते हैं जीवन प्रभु से। जीवन प्रभु, आप म्यूटेड हैं प्रभु जी। I am here. Now हाँ, I think I am audible. ऑडिबल ऑडिबल, आप प्लीज रिसाइट कीजिए जी। अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादां च भाषते प्रज्ञावादां च भाषते गता गताशूनगातशूंश्च नानुशोचन्ते पांडवा पंडिता। नानुशोचन्ते पंडिताः। बहुत बढ़िया, I एक will बार फिर repeat it, एक Prabhuji. बार I एक will बार फिर repeat it, रिपीट कीजिए। यस Prabhuji. प्लीज। अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादां च भाषसे गताशूंश्च नानुशोचन्ते पंडिताः। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। मैं आग्रह करूंगा सुधा माता जी से। माता जी आप भी उच्चारण करके दिखाएं। जी। हरि ओम। हरिओम। श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। वाह, अति उत्तम, बड़ा मधुर, बड़ा सुमधुर आपका उच्चारण है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हाँ जी, राकेश जी आप भी क्यों पीछे रहे हैं, आप भी आ जाइए। जी। श्री भगवान उवाच अशोचयान अन्वशोचस्तं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। उत्तम उत्तम, अति उत्तम, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम। एक बार और करूंगा प्रभु जी। हाँ, करिए करिए करिए। अशोचयान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गदासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। बहुत बढ़िया, अति उत्तम, अति सुंदर। चलिए अब हम आज का अपना कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। श्लोकों को स्मरण करने का कारण कहिए या श्लोकों को स्मरण करने का लाभ कहिए, कैसे भी बोल सकते हैं। तो इसमें 10 बिंदुओं पर हम प्रकाश डालते हैं। मैं आग्रह करूंगा भक्तों से कृपया म्यूट कर लें अपने आप को। हाँ, मैं इस भाग में, कार्यक्रम के इस भाग में हम 10 बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं कि हमें श्लोकों को स्मरण करने के क्या कारण है। तो 10 कारण हम बताते हैं, उनको पढ़ते हैं एक बार। ये श्लोक जो है ये महान भक्तों की मूल रचनाएं हैं तथा हमारी चेतना पर आध्यात्मिक प्रभाव छोड़ती हैं। तो जब हम इनका उच्चारण करते हैं, इनका आध्यात्मिक प्रभाव हमारी चेतना पर पड़ता है। ये श्लोक गागर में सागर के समान है, अर्थात कम शब्दों में महत्वपूर्ण शिक्षा हमें देते हैं। तो स्मरण करने से बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा हमें इनसे मिलती है। इससे शास्त्र चक्षु अर्थात शास्त्र दृष्टि का विकास होता है। शास्त्र जो है इस जगत को कैसे देखते हैं, जब हम श्लोकों का स्मरण करते हैं तो हमारी शास्त्र चक्षु, शास्त्र दृष्टि हमारी भीतर में विकसित होती है। इससे हमारा व्याख्यान अर्थात प्रवचन प्रामाणिक बनता है। इन श्लोकों के उच्चारण करने से भगवान से प्रार्थना करने में हमें सहायता मिलती है। श्री कृष्ण का स्मरण तथा उनके प्रति प्रेम अभिव्यक्त करने में श्लोकों का उच्चारण सहायक होता है। हमारे कठिन समय में, जिसमें मृत्यु भी शामिल है, ये हमें बचाते हैं। हमें आध्यात्मिक चेतना की जब ओर ये ले जाते हैं तो कठिन समय में हमें पतन से बचाते हैं। अगले जन्म में भी ये सहायक होते हैं। अगले जन्म में सहायक के लिए हम इस बात से हम इससे प्रेरणा ले सकते हैं। गजेंद्र मोक्ष की कथा, गजेंद्र जो है वो एक हाथी था जो अगले जन्म में उसको पशु का शरीर मिला, लेकिन जब उसने कठिन समय आया तो उसने भगवान के प्रार्थनाओं का उच्चारण किया और उससे उसका मोक्ष हुआ।
एक बड़ा कारण यह है, शिल प्रभुपाद द्वारा अनुशंसित है। अनुशंसित का मतलब है रेकमेंडेड। तो शिल प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त श्लोकों के स्मरण करने पर बड़ा बल दिया करते थे। शिल प्रभुपाद जो भी भागवत से, गीता से जो भी कक्षा बोलते थे, आरंभ में श्लोकों का स्मरण कराया करते थे। गेय होने के कारण श्लोकों का उच्चारण अत्यंत सुखद लगता है। तो ये 10 कारण हैं, इनको यदि हम अपनी चेतना में बिठाएं, अपने मस्तिष्क में इनको बैठा के रखें, तो श्लोकों को स्मरण करने में हमें प्रेरणा बनी रहेगी। इसके साथ ही हम आज के श्लोक पर आते हैं, गीता के दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे एक पंक्ति में इस श्लोक का वास्तव में अर्थ क्या है। हर प्राणी का अस्तित्व शाश्वत है। इस श्लोक का मूल संदेश क्या है? इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हमें ये संदेश दे रहे हैं कि हर प्राणी का अस्तित्व शाश्वत है। तो देखिए 11वां श्लोक जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा, उसमें भगवान अर्जुन को डांट लगा रहे हैं कि तुम पंडितों जैसी बात कर रहे हो, लेकिन तुम ये भी नहीं समझते हो कि वास्तव में शोक करने योग्य क्या वस्तु होती है और शोक करने वस्तु योग्य क्या नहीं होती है। जो मृत हैं या जो जीवित हैं, पंडित गण जो हैं उसके लिए शोक नहीं करते हैं। अब इस श्लोक के अंतर्गत अर्जुन को वो कुछ जो पिछले श्लोक में बताया उससे अधिक थोड़ा सा एक स्तर ऊपर यहाँ ले जाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम श्लोक का स्मरण करेंगे। तो मैं अपने श्लोक स्मरण के लिए किसी एक व्यक्ति को चुनना चाहूँगा जो मेरे साथ साथ श्लोक दोहराएं। तो मैं अनामिका माता जी को मैं देख सकता हूँ, वो आई हैं कार्यक्रम में। तो अनामिका माता जी, मैं श्लोक का उच्चारण करूंगा, एक एक पंक्ति का उच्चारण करूंगा, आप मेरे पीछे पीछे उस पंक्ति को दोहराइएगा। जी प्रभु जी। न त्वेवाहं जातुनासं, न त्वेवाहं जातुनासं, न त्वेव अहं जातुनासं, न त्वेवाहं जातुनासं, न त्वं नेमे जनाधिपाः, न त्वं नेमे जनाधिपाः, न त्वं नेमे जनाधिपाः, न त्वं नेमे जनाधिपाः, न चैव न भविष्यामः, न चैव न भविष्यामः, न चैव न भविष्यामः, न चैव न भविष्यामः, सर्वे वयमतः परम्, सर्वे वयमतः परम्, सर्वे वयमतः परम्। सर्वे वयमतः परम्। जी बहुत सुंदर। अब आप पूरा श्लोक जो है वो एक साथ चारों पंक्तियां बिना एक पंक्ति को दोहराए हुए एक एक पंक्ति एक एक बार पूरा श्लोक आप सबके सामने उच्चारण करके दिखाएं। बोलो प्रभु जी। आप बोल सकती हैं, बोलिए। न त्वेऽहं जातुनासं, न त्वं नेमे जनाधिपाः, न चैव न भविष्यामः, सर्वे वयमतः परम्। अति सुंदर, अति सुंदर। तो यहाँ देखिए, अभी हम श्लोक को हमने उच्चारण करके देखा और यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति को मैंने अलग अलग रंगों से यहाँ पर चित्रित किया है। अब हम क्या करेंगे, श्लोक को स्मरण करने का एक बड़ा महत्वपूर्ण भाग है श्लोक के प्रत्येक शब्द का थोड़ा बहुत अर्थ यदि हमें ज्ञात हो, विदित हो, तो उससे श्लोक को स्मरण करने में बड़ी सरलता हो जाती है। तो अब हम बारी बारी करके एक एक श्लोक, एक एक शब्द का अर्थ उस पर ध्यान करेंगे। न का अर्थ हो गया नहीं। त्वे, त्व एव, वास्तव में ये त्वेव जो शब्द है, जो दूसरा शब्द है यहाँ पर, ये दो शब्दों की संधि है। पहला शब्द क्या है? तू, और दूसरा शब्द है एव। तो तू शब्द जो है उसका अर्थ होता है किंतु या लेकिन, और एव शब्द का अर्थ होता है निश्चित रूप से। तू एव, तो ये तू एव मिलकर बन गया त्वेव। न त्वेव, त्वेव का अर्थ, शब्द का अर्थ हुआ किंतु ऐसा है, नहीं किंतु ऐसा है। अहम, अहम शब्द जो है संस्कृत का बड़ा प्रचलित शब्द है। अहम शब्द का अर्थ कौन बता सकते हैं भक्तों में से? अहम शब्द का क्या अर्थ होता है? मैं। अहम शब्द का अर्थ है मैं। तो अहम मतलब मैं। जातु, जातु शब्द का अर्थ है कदाचित, कभी नहीं,
किसी काल में, भूतकाल की बात हो रही है, यहाँ पर पूर्व काल की बात हो रही है, किसी काल में न आसम। न आसम शब्द जो है उसका अर्थ क्या है? नहीं था। नहीं किंतु ऐसा है, मैं किसी काल में नहीं था। तो अब यहाँ हम जो शब्दों का अर्थ जो पढ़ रहे हैं वो संस्कृत के अनुसार पढ़ रहे हैं। जिस क्रम में संस्कृत के शब्द आए हैं उस क्रम में हम हिंदी में उनका अनुवाद कर रहे हैं। तो हमें जो इसका जो हिंदी का जो अनुवाद हम कर रहे हैं उससे कोई वाक्य जो है वो कोई बहुत सुंदर वाक्य नहीं बन रहा है, टूटा फूटा वाक्य बनता है। लेकिन उस टूटे फूटे वाक्य से हम एक स्पष्ट वाक्य जो है वो अगली स्लाइड में हम बनाकर देखेंगे। किंतु पहले अभी संस्कृत पर ध्यान देते हैं। नहीं किंतु ऐसा है, मैं किसी काल में नहीं था। तो मैं यहाँ किसने बोला है ये श्लोक? ये बोला है भगवान श्री कृष्ण ने। तो भगवान श्री कृष्ण अपने लिए कह रहे हैं ऐसा नहीं था कि मैं कभी पूर्व काल में नहीं था। दूसरी पंक्ति में क्या कह रहे हैं? ना, नहीं थे, त्वम। त्वम यहाँ पर किसके लिए आ रहा है? क्योंकि ये श्लोक अर्जुन को बोला जा रहा है, तो अर्जुन के लिए है ये। त्वम मतलब अर्जुन। नहीं थे तुम, ने में शब्द जो है ये वास्तव में दो शब्दों की संधि से बना है। न इमे मतलब ये। जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं और हम आपस में बात करते हुए किसी तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं कि भाई ये लो। तो इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बात कर रहे हैं और अर्जुन से बात करते हुए किसी तीसरे व्यक्ति को या व्यक्तियों के समूह को ये यहाँ पर इंगित कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं। नहीं थे ये सब। अब ये सब कौन है? जनाधिपा। जनाधिपा मतलब राजागण। तो चूंकि कुरुक्षेत्र के मैदान में ये युद्ध आयोजित होने वाला है तो वहाँ अनेक राजागण जो हैं वो एकत्रित हुए हैं। तो भगवान इन दोनों पंक्तियों में अर्जुन से कह रहे हैं नहीं किंतु ऐसा है, मैं किसी काल में नहीं था, नहीं थे तुम, नहीं थे ये सब राजागण। अब ये देखिए जो वाक्य हम बना रहे हैं संस्कृत के शब्दों से कोई बहुत स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ अंदाजा जो है हम लगा सकते हैं कि वास्तव में भगवान कहना क्या चाह रहे हैं। ये और स्पष्ट होगा जब हम इसको पूर्ण रूप से इसका अनुवाद जो है पढ़ेंगे अगली स्लाइड में। किंतु अब तीसरी पंक्ति देखते हैं। न, नहीं है, च एव, चैव जो है शब्द वो दो शब्दों की संधि से बना है, च और इव। एव, च अर्थात और एव मतलब भी, और ऐसा भी। नहीं है और ऐसा भी। ना, नहीं, भविष्यामः नहीं रहेंगे। भविष्यामः मतलब रहेंगे, ये भविष्य की बात हो रही है। उसके बाद सर्वे का अर्थ होता है सब। वयम, तो वयम भी जैसे अहम जो है वो संस्कृत का एक सर्वनाम है, ऐसे ही वयम भी संस्कृत में एक सर्वनाम है। इसका अर्थ होता है हम। वयम मतलब हम, कई लोग एक साथ अपने लिए बोल रहे हैं। अहम मतलब मैं, वयम अर्थात हम, अतः परम इससे आगे मतलब आगे के समय में। अब आप यहाँ देखिए, अब हम इन चारों पंक्तियों के जो शब्दों का अर्थ हमने यहाँ किया है, अब हम थोड़ा सा इसको और स्पष्टता से पढ़ेंगे। नहीं किंतु ऐसा है, मैं किसी काल में नहीं था, नहीं थे तुम, नहीं थे ये सब राजागण। तो पहली दो पंक्तियों में भगवान श्री कृष्ण भूतकाल की बात कर रहे हैं और अर्जुन से वो ये कह रहे हैं। पहले पिछले श्लोक में 11वें श्लोक में उन्होंने अर्जुन को डांट लगाई कि जो पंडित गण होते हैं वो ना तो मृत के लिए और ना ही जीवित के लिए वो शोक करते हैं। अब यहाँ पर अर्जुन को वो एक स्तर पर आगे ले जा रहे हैं। अब अर्जुन को वो किस स्तर पर ले जा रहे हैं? अर्जुन को वो एक आत्मा के स्तर पर ले जा रहे हैं। पिछले श्लोक में उन्होंने जिस स्तर पर बात करी है वो बात करी है इस जगत के अनुसार। इस जगत में मृत्यु होती है, इस जगत में जन्म होता है, उसके अनुसार बात करी है। लेकिन इस श्लोक में 12वें श्लोक में अर्जुन को वो एक ऐसे स्तर पर ले जा रहे हैं जहां मृत्यु का कोई कारण नहीं है, जहां मृत्यु होती नहीं है। आध्यात्मिक जगत के दृष्टिकोण से ये श्लोक बोला गया है। तो आध्यात्मिक जगत के दृष्टिकोण में जहां मृत्यु होती ही नहीं है उस स्तर पर ले जाकर अर्जुन को ये श्लोक बता रहे हैं। किंतु ऐसा नहीं है कि किसी काल में मैं नहीं था और ऐसा भी कोई समय नहीं था कि जब तुम नहीं थे और नहीं ये सब राजागण थे। तो ये पहली दो पंक्तियों का एक प्रकार से अर्थ हुआ। अब अगली दो पंक्तियों में
वो भविष्य की बात कर रहे हैं। तो पिछली दो पंक्तियों में भूतकाल की बात करी, अगली दो पंक्तियों में भविष्य की बात करी। नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि रहेंगे सब हम इससे आगे, मतलब इससे आगे जो भविष्य में जो समय आने वाला है, हम ऐसा नहीं है कि हम सब आगे नहीं रहेंगे। तो भगवान कहना क्या चाह रहे हैं कि मैं भी पहले था, तुम भी भूतकाल में थे, और ये सब राजागण जो हैं ये भी उपस्थित थे, लेकिन भविष्य में भी ऐसा कोई समय नहीं होगा कि जब ना तुम रहोगे ना ये राजागण होंगे। राजागण भी होंगे, तुम भी होगे और मैं भी होऊंगा, हम सब। तो यहाँ इन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने राजागण, स्वयं को और अर्जुन को, सबको मिलाकर यहाँ बोला है हम, वयम। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को ये समझाना चाह रहे हैं कि हर प्राणी का अस्तित्व शाश्वत है। पिछले श्लोक में 11वें श्लोक में उन्होंने जो दृष्टिकोण दिया था वो ये था, जो इस भौतिक जगत के अनुसार जो लोगों का दृष्टिकोण होता है, जिसमें मृत्यु भी होती है, जन्म भी होता है, जिसमें एक व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो परिदृश्य से वो गायब हो जाता है, और जब उसका जन्म होता है तो उस परिदृश्य में प्रकट हो जाता है। लेकिन इस श्लोक में अब वो अर्जुन को एक ऊंचे स्तर पर ले जाकर, आध्यात्मिक स्तर पर ले जाकर ये बात समझा रहे हैं कि जब तुम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हो तो इस भौतिक जगत तक अपना दृष्टिकोण सीमित मत रखो। वास्तव में आध्यात्मिक दृष्टिकोण के अंतर्गत हम सब आत्माएं हैं, और आत्मा जो है वो कभी नहीं मरता है। आत्मा यानी कि तुम भी पहले थे, मैं भी पहले था, और ये सब राजागण भी पहले थे, और ऐसा ही नहीं है कि पहले भी थे, आगे भविष्य में भी हम सब अस्तित्व में रहने वाले हैं, हमारी मृत्यु नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये अर्जुन को उन्होंने 12वां श्लोक बोला है। अब हम इस 12वें श्लोक को इसके अनुवाद के अनुसार पढ़ेंगे, और अनुवाद के क्रम में जहां जहां संस्कृत के शब्द आते हैं उनको फिट करेंगे। तो मैं अब आग्रह करूंगा, मैं देख रहा हूं कि भक्तवत्सल प्रभु भी आए हैं, रुक्मणी माता जी भी आई हैं। मैं आग्रह करूंगा भक्तवत्सल प्रभु से कि इस स्लाइड में जो भी हरे रंग में आप शब्द देख रहे हैं केवल उन्हें ही पढ़ें। हाँ भक्तवत्सल प्रभु पढ़िए। मैं कदाचित अर्थात पूर्व काल नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं है तुम नहीं थे, यह नहीं है इस नहीं थे, यह भी नहीं है, एवं बाद में सब नहीं रहेंगे, यह भी नहीं है। जी, तो यहाँ देखिए, यहाँ हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ पर हमने जो अनुवाद है इस श्लोक का, मैं कदाचित अर्थात पूर्व काल में नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं है तुम नहीं थे, यह भी नहीं है कि समस्त राजागण नहीं थे, यह भी नहीं है, एवं बाद में हम सब नहीं रहेंगे, यह भी नहीं है। तो यहाँ पर भगवान जो है वो दो नकारात्मक बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम नहीं रहेंगे, नहीं है नहीं रहेंगे, मतलब हम थे और हम रहेंगे। दो नेगेटिव जो है, दो नकारात्मक शब्द जो है, दो नहीं मिलकर हाँ बन जाते हैं। तो नहीं को नहीं बोल रहे हैं तो मतलब हाँ है, हम पहले भी थे और हम आगे भी रहेंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं कि हिंदी के अनुसार हमने यहाँ संस्कृत जो है उसको यहाँ पर स्थापित किया है। तो इस तरह से यदि आप पढ़ते हैं तो आपको शब्दों का अर्थ जो है और गहराई से उसको आप समझ सकते हैं। अब हम आते हैं इस श्लोक के संदर्भ में। तो संदर्भ मैंने हालांकि इस पर थोड़ी चर्चा पहले कर दी है, लेकिन स्पष्ट रूप से आज यहाँ पर संदर्भ देखते हैं कि किस संदर्भ में बोला गया है, इसका संदर्भ क्या है। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि संदर्भ जो है वो श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। जब आप किसी श्लोक के संदर्भ को समझने लगते हैं तो उसकी संस्कृत से आप वास्तव में अधिक परिचित हो जाते हैं। श्लोक जो है आपको वास्तव में आध्यात्मिक लाभ और अधिक देता है। तो संदर्भ क्या है? संदर्भ ये है कि सबसे पहले भगवान कह रहे हैं कि पूर्व काल की बात कर रहे हैं। पूर्व काल में वो कह रहे हैं कि मैं था, तुम भी थे और ये समस्त राजागण भी थे। तो मैं अर्थात भगवान अपने लिए कह रहे हैं, अर्थात परमात्मा। भगवान क्या है? परमात्मा। तुम यानी कि अर्जुन के लिए वो बोल रहे हैं तुम, अर्थात अर्जुन क्या है? जीवात्मा। और ये समस्त राजागण,
वो भी जीवात्मा की श्रेणी में आते हैं। तो मैं भी था, तुम भी थे, और ये राजागण भी थे। ये पूर्व काल की बात है। तो यहाँ राजागण को अलग से, चूंकि राजागण भी जीवात्मा है और अर्जुन भी जीवात्मा है, तो भगवान ने विशेष रूप से राजागणों को ही क्यों यहाँ अलग से बात करी, ताकि कोई संदेह ना रह जाए कि मैं तो परमात्मा हूं, मैं तो पहले भी था, और तुम संभवतः चूंकि मेरे भक्त हो, मेरे मित्र हो, तो तुम भी थे। लेकिन किसी को ये कोई संदेह ना रह जाए कि तुम सिर्फ इसलिए थे कि तुम मेरे भक्त हो, इसलिए कोई संदेह ना रह जाए। तो भगवान यहाँ अलग से राजागणों के लिए भी स्थापित कर रहे हैं कि ये राजागण भी थे, भले ही ये मेरे भक्त नहीं है, भले ही ये मेरी बात नहीं मानते हैं, भले ही ये मेरे अनुसार नहीं चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नहीं थे। तो मैं भी था परमात्मा के रूप में, तुम भी थे, और ये राजागण जो यहाँ युद्ध स्थल पर उपस्थित हैं, ये भी थे। और भविष्य की बात करते हैं, और भविष्य में भी हम सब रहेंगे। तो ये दोनों मुख्य रूप से श्लोक का एक तरीके से सीधा सीधा जो अनुवाद है वो है। लेकिन अब हम थोड़ा आगे इसको स्पष्ट करेंगे। यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को आत्मा के नित्यत्व एवं विनाश के ज्ञान से अवगत कराया है। तो पिछले श्लोक में तो उसको डांट लगाई कि तुम पंडितों की तरह बात कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण जो है वो इस लौकिक जगत तक ही सीमित है। तो जो पंडित होते हैं उनका दृष्टिकोण व्यापक होता है, उनका दृष्टिकोण बड़ा होता है। वो सिर्फ इस जगत के आधार पर नहीं सोचते हैं, वो पूरी सृष्टि, आध्यात्मिक जगत भी जिसमें सम्मिलित है, उसके आधार पर इन सब बातों को देखते हैं और सोचते हैं। और वो दृष्टिकोण क्या है? वो दृष्टिकोण है आत्मा का दृष्टिकोण। तो अर्जुन को आत्मा के नित्यत्व एवं विनाश के ज्ञान से भगवान यहाँ पर अवगत कराते हैं। और चौथा बिंदु क्या है? परमात्मा एवं आत्मा के नित्यत्व के कारण आत्मा शोक का विषय नहीं है। तो 11वें श्लोक में अर्जुन जो शोक की बात कर रहे थे भगवान अर्जुन से, तो अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं कि चूंकि आत्मा नित्य है तो ये शोक का विषय नहीं है। पंडित गण जो है ना तो मृत के लिए ना जीवित के लिए शोक करते हैं, क्योंकि वास्तव में मृत्यु तो होती नहीं है। मृत्यु का जो कॉन्टेक्स्ट है, मृत्यु का जो कॉन्सेप्ट है, उसकी जो अवधारणा है मृत्यु की, वो इस भौतिक जगत में है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में मृत्यु जैसी कोई वस्तु नहीं होती है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ शाश्वत है, सब कुछ नित्य है। और फिर इस प्रकार से भगवान अर्जुन को भौतिक दृष्टिकोण से आध्यात्मिक दृष्टिकोण देने का प्रयास कर रहे हैं श्लोक में। और अंत में 5वां बिंदु जो हमारे लिए प्रचार के रूप में महत्वपूर्ण है वो ये है, इसमें प्रभुपाद जी ने जो अपना तात्पर्य दिया है उसमें एक बिंदु को उन्होंने मुख्य रूप से उठाया है कि इस श्लोक के माध्यम से हम मायावादी तर्क का खंडन कर सकते हैं। अब मायावादी तर्क क्या है? मायावादी तर्क ये है कि हम आध्यात्मिक हैं, भगवान भी आध्यात्मिक हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब हमारी मुक्ति हो जाती है तो हम भगवान में ही लीन हो जाते हैं, ब्रह्म लीन हो जाते हैं, भगवान के साथ एक हो जाते हैं, और हम वास्तव में भगवान बन जाते हैं। मान ना मान तू है भगवान। तो इस श्लोक के माध्यम से ये स्पष्ट हो रहा है कि हम भगवान कभी नहीं बनते हैं। भगवान का अपना अस्तित्व है और जीवात्मा का अपना अस्तित्व है। जीवात्मा का अस्तित्व भूतकाल में भी बना रहता है और जीवात्मा का अस्तित्व भविष्य में बना रहता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि भविष्य में जीवात्मा भगवान बन जाए। तो इस श्लोक के माध्यम से प्रभुपाद जी ने मायावादी तर्क का खंडन किया है। तो ये वास्तव में इस श्लोक से हम इसका संदर्भ समझ सकते हैं। तो आशा है आपको इस श्लोक का संदर्भ, इस श्लोक का उच्चारण, इस श्लोक के शब्दों का अर्थ सब अच्छे से ज्ञात हुआ होगा। अब सिर्फ निर्भर करता है कि आप इस पर कितना अपना प्रयास करते हैं और इसे स्मरण करने के लिए अपने प्रयास द्वारा इसको अपने मन में बैठा लेते हैं, और फिर ये श्लोक जो है आपका हो जाता है। तो अंत में क्या कहना चाहूँगा मैं, अंत में हम यही बात हर बार दोहराते हैं। सबसे पहले श्लोकों को स्मरण करने के लिए सबसे पहले क्या आवश्यक है? छंद को पहचाने। ये 8 अक्षर का है अथवा 11 अक्षर का है। 11 अक्षर का श्लोक एक प्रकार से उसका गायन होता है, 8 अक्षर के श्लोक का एक प्रकार से गायन होता है। तो श्लोक को पहचानने के बाद उसका उचित लय में गायन करें। शब्दों के अर्थों पर ध्यान दें, उन्हें अपने मस्तिष्क में बैठाएं, एक एक करके पंक्तियां स्मरण करें, बार बार दोहराएं, जैसे हमने अनामिका माता जी के साथ किया।
एक एक पंक्ति को बार बार दोहराया, उसको बार बार दोहरा के एक एक पंक्ति को याद करें, फिर दूसरी पंक्ति याद करें, फिर तीसरी याद करें, फिर चौथी याद करें, बार बार उसे दोहराएं। श्लोक के संदर्भ को जानें। श्लोक के संदर्भ को जान सकते हैं तो आप श्लोक को अधिक अपना बना सकते हैं। आप केवल रटेंगे नहीं श्लोक को, बल्कि आप श्लोक के संदर्भ को भी जानकर किसी व्यक्ति के सामने यदि आपको उसको प्रस्तुत करना पड़ा तो बड़े अच्छे से आप उसे प्रस्तुत कर सकते हैं। और श्लोक स्मरण को अपनी दैनिक पूजा अर्चना का भाग बनाएं। तो हर रोज जैसे आप अपनी पूजा करते हैं, कोई मंगल आरती करते हैं, भगवान का कीर्तन भजन करते हैं, तो 5 मिनट, केवल 5 मिनट एक श्लोक को आप उसको याद करने का प्रयास करें, उसे दोहराएं, उसे मन में बैठाएं, उसके संदर्भ पर मनन करें, चिंतन करें, केवल 5 मिनट, उससे ज़्यादा समय नहीं देना है। केवल इतना करने से ही आप श्लोक को अपने जीवन में उसको अच्छे से स्मरण रख सकते हैं। और ये जो सूची है इसमें गीता के 108 महत्वपूर्ण श्लोकों का हमने संख्या बताई है, इसे आप देख सकते हैं। और इसी के साथ हम आज का ये कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। कोई आपका प्रश्न है, कोई टिप्पणी है तो वो आप पूछ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय जी। रीता माता जी आपका बहुत बहुत स्वागत। रुक्मणी माता जी बहुत बहुत स्वागत। मंगला माता जी आपका बहुत बहुत स्वागत। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू जी बताइए, कोई आपका प्रश्न है स्पष्ट यदि है तो फिर हम कक्षा को यहीं विराम देते हैं। नहीं प्रभु जी। प्रभु जी, अनुष्टुप छंद और दुष्टुप छंद में मैं अंतर नहीं समझ पाई हूँ, मुझे ये पता भी नहीं है, तो आप इसे हमें बता देंगे? अवश्य जी, अवश्य। मैं सुमन माता जी से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, प्रभु जी हरिओम। हरिओम हरिओम। हाँ जी, देखिए अनुष्टुप छंद और त्रिष्टुप छंद में अक्षरों का अंतर है। अनुष्टुप छंद में प्रत्येक चरण में श्लोक के 8 अक्षर आते हैं और त्रिष्टुप छंद में प्रत्येक चरण में 11 अक्षर आते हैं। चरण किसको बोलते हैं? जैसे ये श्लोक है, इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है, तो प्रत्येक भाग को चरण बोलते हैं जी। प्रत्येक भाग को चरण बोलते हैं। हाँ तो जी। प्रत्येक चरण में अनुष्टुप छंद में 8 अक्षर आते हैं। अब अक्षरों को कैसे गिनेंगे? तो जैसे ये दूसरी पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति में आप वो अक्षर गिने जो पूरे हैं, जो आधे अक्षर हैं उन्हें छोड़ दें। अब आप पूरे अक्षर गिने, जैसे न, वम, इसमें त आधा है तो आधा छोड़ देंगे, तो न एक हो गया, वम दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ने चौथा हो गया, में, तो 4 हो गए। और फिर ज 5वां, न 6ठा, धी 7वां और प जो है वो 8वां। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अक्षरों को गिनने का सीधा सीधा सूत्र क्या है? जो पूरे अक्षर हैं उन्हें गिने और जो आधे अक्षर हैं उन्हें छोड़ दें। तो इस प्रकार से श्लोक के प्रत्येक चरण में यदि जिसमें 8 अक्षर हैं वो अनुष्टुप कहलाएगा और जिसमें 11 अक्षर हैं वो त्रिष्टुप कहलाएगा। 8 अक्षरों वाला गुरुजी अनुष्टुप और 11 अक्षरों वाला त्रिष्टुप। अच्छा जी। त्रिशूल होता है ना, त्रिशूल, तो त्रिष्टुप। त्रिष्टुप जी, ठीक है। हरिओम। हाँ जी गुरुजी, मुझे ये पता नहीं था बिल्कुल भी। वैसे तो श्लोक तो पढ़ते रहते हैं, लेकिन ये पता नहीं था अनुष्टुप और ये त्रिष्टुप में क्या वो है। हाँ जी, तो हमारी कक्षा का जो पहला भाग है, YouTube वीडियो हमने जो बनाया है, सबसे पहला भाग जो हमने बनाया था उसमें हमने यही जानकारी दी थी। आप कहेंगी तो मैं रविंद्र प्रभु जी के व्हाट्सएप पर मैं वो लिंक भेज दूंगा, आप उसे एक बार देखेंगी तो बड़ा स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है प्रभु जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने समय निकाला इस कार्यक्रम के लिए। आशा है आपको लाभ हुआ होगा। अगली बार पुनः एक बार फिर गीता के श्लोकों का स्मरण करने के लिए फिर एक बार उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। We have got class, Prabhu. Sorry, प्रभु जी। Next Saturday we have the class. Next Saturday I will be traveling to Rishikesh. So there is a likelihood that there may not be a class, but if I get an opportunity, I will organize a class. मैं वहाँ देखूंगा अगर इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल है और समय अवेलेबल है। आधा घंटा ही लगता है, कोई ज्यादा समय नहीं लगता है,
तो मैं आयोजन करने का प्रयास करूंगा जी। ओके प्रभु। ओके।